वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो RUHS का एंट्रेंस एग्जाम है। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम है आपके RUHS के, जैसे कि BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम, BPT का एंट्रेंस एग्जाम। इन सभी के आपके ड्रेस कोड क्या है। सो गाइज RUHS ने ड्रेस कोड के लिए आपको पता है कि क्या बोल रखा है, वो हम सभी आपको बताएंगे। और बहुत खतरनाक ड्रेस कोड है आपका एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सो गाइज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, और एग्जाम से पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी है। सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइज। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जाने एग्जाम में, उनको जानना इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता रखा है कि आपको सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्लियर। और आपका कोई भी आईडी में जो आपके पास है आधार कार्ड, क्योंकि उससे आपका बायोमेट्रिक होगा, क्लियर। और आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो कि आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है उसी प्रकार का आपको लेके जाना है, क्लियर। और एक आपको क्या लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है। ठीक है, अभी हम आपको सब समझा देंगे किस प्रकार का पेन होता है। सारी कुछ सावधानी आपको कर लेनी है। सो गाइज आपको जो लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आपको लेके जाना है न्यूमेरिकल करने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। वहाँ पर आपको कोई भी दिया नहीं जाएगा, आपको खुद को लेके जाना होगा, क्लियर। और आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके जाना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, उसी प्रकार का आपको लेके जाना है। और आपको एक आईडी लेके जानी है अपने साथ में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आईडी हो, बट अगर आधार कार्ड होगा तो बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे आपका बायोमेट्रिक अच्छे से हो जाएगा। अगला है कि आपको सैनिटाइजर 50 ml लेके जाना है। आपके एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है हमने उसको रीड कर लिया है पूरे को, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सैनिटाइजर अगर आप अफोर्ड कर पाते हो, वैसे आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि संक्रामक इन्फेक्शन कितना फैल चुका है कोविड-19 का, तो आपकी सेफ्टी के लिए ही बोला गया है। और 3 लेयर मास्क ये होता है, 3 लेयर, ठीक है। इसमें 3 परतें होती है गाइज, इसमें 3 परतें होती है, इसलिए आपको 3 लेयर के लिए बोला गया है। ठीक है, आप एक तो ऐसे नहीं कि रुमाल बांध लो, कोई क्या बांध लो, ऐसा नहीं है। आपको 3 लेयर का मास्क पहनना कंपलसरी है और आपको सैनिटाइजर लेके जाना है, क्लियर। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर बनाए रखनी है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं लेके जानी है। ये तो आपको लेके जानी है, ठीक है, ये तो आपको लेके जाना है गाइज। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, यानी कि नहीं लेके जानी है। सबसे पहले आता है आपके हाथ में जो घड़ी है या फिर कोई भी ब्रासलेट है, वो आपको नहीं लेके जाना है। उस पर क्रॉस लगा सकते हो। अपने जो भी हाथ में आप ब्रासलेट पहनते हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कड़ा वगैरह पहनते हो बहुत सारे स्टूडेंट, तो वो आपको अवॉइड करना है, वो आपको नहीं लेके जाना है, क्लियर। अगला आता है, मैंने हमको बोल दिया कि घड़ी आपको नहीं लेके जानी है हाथ में, ठीक है। और अगला आता है गले में आप कुछ भी चेन पहनते हो, ज़्यादातर गर्ल्स और बॉयज़ भी आजकल तो बहुत सारे पहनते हैं, तो आपको गले में कोई भी ज्वेलर्स नहीं पहनने हैं, ये भी अलाउ नहीं है, क्लियर। इस प्रकार के कोई भी अलाउ नहीं है, गले में कोई भी आप पहनते हो, ठीक है ना। चेन वगैरह सब घर पे आपको रख के जानी है। अगला आता है हाथों में, हाथों में कोई भी ब्रासलेट आपको नहीं पहनना है। बहुत सारे स्टूडेंट ब्रासलेट पहने रहते हैं, सलमान खान बने रहते हैं, तो वो आपको एक दिन के लिए अवॉइड करनी है, ठीक है। एग्जाम में आपको सादा सिंपल जाना है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का अगर आपने अभी भी पहन रखा है तो अभी से उतार दो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप भूल बिसर के अब चले जाओ ना तो गलत पड़ेगा। और इस प्रकार के आपको कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है। और खासकर कानों में कोई भी आपको सिंगार नहीं पहनना है, ज्वेलर्स नहीं पहनने हैं। अगर पहन रखा है तो अभी से उतार दो, आपके लिए सेफ रहेगा। कान एकदम सादा सिंपल होना चाहिए, कानों में थोड़ा सा भी कुछ भी पहना हुआ नहीं चलेगा। इस प्रकार के सादा सिंपल होने चाहिए कान, तभी आपका वहाँ पर एंट्री होगी और तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। इस प्रकार का नहीं चलेगा कुछ भी पहना हुआ। अब तो क्लियर हो गया होगा गाइज, क्लियर। अब बात करें तो नाक में कुछ महिलाएं इस प्रकार के पहने रहते, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, काफ़ी सारे गर्ल्स पहने रहते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इनको अभी से रिमूव कर दे तो बेस्ट रहेगा। बहुत सारी गर्ल्स पहने रहती है क्योंकि उनको सोनाक्षी सिन्हा बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, तो एक दिन के लिए आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्ज़ाम दे के जब वापस आ जाओ ना फिर पहन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे।
सो गाइज इसके साथ अगर आपने पैरों में कुछ ज्वेलर्स पहन रखे प्लीज़ रिमूव, ठीक है ना। ये वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इन सभी की। सो गाइज आप समझ गए होंगे कि नाक, कान, गले किसी भी प्रकार का ज्वेलर्स आपको नहीं पहन के जाना है, ये अलाउ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपका सबसे फेवरेट है, वो भी आपको नहीं लेके जाना है, वो है आपका मोबाइल। जी हाँ बिल्कुल, ये भी वहाँ अलाउ नहीं है। अगर आप लेके जाते हो ना तो आपको बाहर ही रखना होगा, और इसकी गारंटी उनकी नहीं है, RHS वालों की। वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको बाहर कहाँ पर रखोगे, ठीक है ना। आप अपने साथ कोई फ्रेंड लेके जाते हो, उसको देते हो तो वो अलग बात है। अगर आप अकेले जाते हो तो आपको व्यवस्था करनी होगी कि इस मोबाइल को कहाँ रखना है, बट इसको अंदर तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको भी नॉट अलाउड। अगर लेके जाते हो तो आपको बाहर रखना होगा, और किसी भी प्रकार का आपको ब्लूटूथ हेडफोन ये भी अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, इसको भी बाहर ही रखना होगा आपको। क्लियर, यानी कि कोई भी डिवाइस आपको लेके नहीं जानी है। और आपका आता है कैलकुलेटर, ठीक है, ये भी आपको नहीं लेके जाना है। कोई भी डिवाइस हो गई, आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल इससे कर लेंगे, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटर और साथ में कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अलाउ नहीं है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमको टी शर्ट पहन के जाना है या फिर शर्ट पहन के जाना है, और हमको पैरों में जूते पहन के जाना है या फिर हमको चप्पल पहन के जाना है। ये काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आपके, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या पहन के जाना है। सो गाइज RHS ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप जूते पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ। आप जो भी पहन के जाते हो सब ठीक है, क्योंकि अगर आप जूते भी पहन के जाते हो ना, अगर वहाँ पर अलाउ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही खोल देना, इसमें कौन सी दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। अब बात आती है कि सर टी शर्ट और शर्ट हाफ बाहों का या फिर फुल आस्तीन का, क्योंकि नीट में आपको पता है कि सर रूल होता है कि हाफ बाहों का आप पहन के जाओ, क्या यहाँ पर भी वो रूल लागू होता है। सो गाइज आपको समझ सकते हो अभी सर्दी का टाइम है, ठीक है, तो हाफ बाहों का तो आप पहनोगे तो सर्दी का चांस रहेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर RHS वालों ने कोई भी बात नहीं कही है कि आप हाफ बाहों की टी शर्ट पहन के ही आओ। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार शर्ट या टी शर्ट पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट आप अंदर टी शर्ट पहन के जाओ तो अच्छा ही रहेगा बॉयज़ के लिए। अगर वो रिमूव करने के लिए बोलेंगे ना तो आप शर्ट को रिमूव करके आराम से कर सकते हो, बट सर्दी का टाइम है वैसा वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। सो गाइज आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर हाथ में कोई भी आपने घड़ी पहन रखी है, कड़ा पहन रखा है, चेन पहन रखी है, ब्रासलेट पहन रखा है, उनको रिमूव कर दीजिए। और गले में कुछ भी पहन रखा हो, कान में कुछ भी पहन रखा हो, नाक में कुछ भी ज्वेलर्स पहन रखे हो, प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए। पैरों में कुछ पहन रखा हो उनको अभी से रिमूव कर देगा तो बस रहेगा आप सभी के लिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर हम गलती से पहन कर चले जाए तो क्या होगा। मान लो हम भूल गए, जानबूझकर हमने नहीं किया, बट गलती से हम पहन कर चले गए वहाँ पे तो क्या होगा, तो उसका भी परिणाम आप अभी देख लीजिए कि आपका क्या होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सभी के सामने आपके जो आप पहन के आए हो ज़बरदस्ती उतारा जाएगा अगर आप नहीं उतारते हो तो, ठीक है। ये कंडीशन आप देख रहे हो काफ़ी बार हो चुका है, क्योंकि कहने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट होते जो ज़बरदस्ती पहन के आ जाते, फिर जबरन उतारा जाता है उनके, सब देख रहे हो ना सबके सामने। सो गाइज बेइज्जती से अच्छी है कि आप घर पे रिमूव करके चल जाओ इनको तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उतारना तो है ही सही आपको आगे पीछे, ठीक है। तो ये सब हमने आपको बता दिया है ड्रेस कोड के बारे में, समझ में आ गया होगा, क्लियर। और कुछ भी समझ में आया तो कमेंट कर देना। अब हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड में क्या दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है ना तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमारा एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है क्या करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ लेटेस्ट अपडेट है। पासवर्ड भूल गए हो उसका भी इलाज है, अगर आप ईमेल आईडी भूल गए हो उसका भी इलाज है। देखो हर समस्या का समाधान है RHS के चैनल के पास में, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रख लेना। ये एडमिट कार्ड है गाइज आपका। अभी नेटवर्क ऑन कर लेते हैं हम। काफ़ी सारे स्टूडेंट को समस्या है एडमिट कार्ड का, कमेंट हमने देखे थे। तो यहाँ से आपको एडमिट कार्ड में ये देख रहे होंगे ना आप, जिसका भी निकालना चाहते हो, पासवर्ड भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा ऑप्शन रिकवर पासवर्ड का। यहाँ से आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो अपने, यहाँ से ईमेल आईडी डाल के। अब आप बोलेंगे सर हम तो ईमेल आईडी भी भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो फॉर्म भरा था ना उस पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी कौन सी आपने लगाई थी,
तो उस पर आ जाएगा। और पासवर्ड आपको कौन से लगाने हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है ईमेल आईडी के पासवर्ड लगा रहे। ROHS वालों ने आपको जो पासवर्ड भेजे ना वो लगाओ, वो पासवर्ड आपको एंटर करना है, आपका एडमिट कार्ड 100% निकलेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, हमने बोल रखा है कि हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। वैसे बेसिकली आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी, लगभग सबके निकल गए होंगे। पासवर्ड आपको जो आपको RHS ने भेजे ना ईमेल आईडी पे, वो वाले पासवर्ड एंटर करने हैं। ठीक है, और ईमेल आईडी आपने जो फॉर्म भरा उस टाइम पे आपने लगाया ना, तो वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन आता है, तो आपको नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि फॉर्म भरने जैसा दिख रहा है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ईमेल आईडी वही अप्लाई करनी है जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे अप्लाई की थी, और पासवर्ड आपको RHS ने भेज दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी आपको सामने ऑप्शन है। RHS ने काफ़ी सारी हेल्प दे रखी है आपको, अभी हम दिखा देते सभी के लिए। ये हम देख लेते, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे आपको, और ये देखिए यहाँ से भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इनकी हेल्प डेस्क का भी ईमेल दे रखा है इन्होंने, ईमेल कर सकते हो आप। ठीक है, ये ईमेल भी दे रखा है, और हेल्प डेस्क का आपको जो एडमिट कार्ड है ना उस पर लिखा हुआ होगा। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या समस्या आ रही है। और अभी तक हमने बॉटनी और जूलॉजी का जो MCQs है उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो। मॉर्निंग में अपलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अटैच कर दिया है।